आज हम बात करेंगे श्री सांवरिया सेठ के बारे में, जिनको मेवाड़ का राजा कहा जाता है। ये मेवाड़ के अंदर इनका मंदिर स्थित है। ठीक है, सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं। आज मैं सांवरिया सेठ के बारे में ऑल इंफॉर्मेशन जो हर एक एग्जाम में और मेनली आप भगवान के बारे में जानना चाहते हो कि उसके पीछे की क्या स्टोरी है, क्या क्या महत्वपूर्ण इनके पीछे तथ्य है, वो आज हम देखेंगे। तो श्री सांवरिया सेठ जो मंडपिया आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ते हैं सर्वप्रथम। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर पड़ते हैं। ठीक है, ये NH-76 जो है इस रूट के ऊपर इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और एक स्टोरी है सांवरिया सेठ के पीछे कि ये 3 मूर्तियां है। जो सांवरिया सेठ है वो मेनली है ना 3 मूर्तियों में मूर्तियां मिली थी, जो 3 सांवरिया सेठ है। ठीक है, जो मंडपिया में है वो जो है ना वो तीसरी मूर्ति है। जो मंडपिया के अंदर जो विराजमान सांवरिया सेठ है, कृष्ण भगवान है, वो तीसरी मूर्ति है। अब स्टोरी कुछ यूं है, कहानी कुछ यूं है कि जो 1840 के अंदर जो भोलाराम गुज्जर होते हैं, भोलाराम गुज्जर के स्वप्न में आए हैं आपके सांवरिया सेठ, और उन्होंने बोला कि यहाँ 3 मूर्तियां हैं, उनको बाहर निकाला जाए और हमें विराजित किया जाए। ठीक है, उस टाइम पे 1840 के अंदर है मेवाड़ के जो राणा थे, मेवाड़ के राणा फतेह सिंह। ठीक है, मैंने बताया कि सांवरिया सेठ की 3 जो राज्य सबसे महत्वपूर्ण है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। यहाँ के श्रद्धालु सबसे ज्यादा सांवरिया सेठ के दर्शन करने आते हैं और खूब चढ़ावा देते हैं, खूब। ठीक है, चाहे वो सोना चांदी हो, चाहे वो इंडियन करेंसी, चाहे वो फॉरेन करेंसी हो। ठीक है, इन सांवरिया सेठ के बहुत सारे उपनाम है, जैसे अफीम के देवता कहते हैं इन्हें, करोड़पति देवता कहते हैं इन्हें, किसानों के देवता कहते हैं इन्हें, आपके मालवा व मेवाड़ के देवता कहते हैं इन्हें। और हमेशा जो सांवरिया सेठ के पुजारी है, वो पुजारी कौन होते हैं? वैष्णव संप्रदाय के लोग, वैष्णव जाति के लोग। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि भोलाराम गुज्जर को जो 3 मूर्तियां है मिली थी, वहां पे बारकुंडा जो गांव है आपके, या छापर जहां पे है, गांव के यहाँ पे छापर किसे कहते हैं? जो बहुत बड़ा इलाका जो बिल्कुल बंजर जैसा होता है, वहां पे कोई रहना वहना नहीं होता है, वहां पे बिल्कुल खाली स्थान, वो होता है छापर। 3 मूर्तियां जो वैष्णव संप्रदाय के लोग, क्या है कि मैंने बताया एक कहानी है सांवरिया सेठ की जो मूर्तियां हैं तीनों, इसके पीछे एक कहानी की। औरंगजेब के समय में जब मुगल शासक औरंगजेब अपने यहाँ राज कर रहा था, तो क्या है कि जितने भी हिंदू मंदिर थे, हिंदू मूर्तियां थी, सबको क्या है कि उसने नष्ट करने का ठान लिया था। मंदिर तोड़े जा रहा था, मूर्तियों को नष्ट किए जा रहा था। तो वहां पे क्या है कि जो साधु संत वैष्णव संप्रदाय की जो आपके संत हुआ करते थे, वो क्या है कि सुरक्षित वहां से निकाल के, कहां से? बाहर से ये मूर्तियां लाई गई थी आपकी यूपी से। ठीक है, ये तीनों मूर्तियां को यहाँ पे सुरक्षित रखा गया, और रखने के बाद इनको क्या है कि एक सद्बुद्धि है कि इन तीनों को अगर सुरक्षित रखना है तो इस छापर के अंदर खड्डा खोद के इन तीनों मूर्तियों को सुरक्षित दफना दिया जाए। ठीक है, वापिस सपने में क्या प्रभु आते हैं, आपके श्री सांवरिया सेठ आते हैं, और भोलाराम गुज्जर जो ग्वाला है वहां पे गाय चराता था, उनको बोरकुंडा गांव के छापर के अंदर 3 सपने में आके क्या है उनको बताया कि यहाँ से मेरे को बाहर निकालो और हमें विराजित किया जाए। अब जो 3 मूर्तियां ना जैसे ही बाहर निकाली गई, तो क्या कि पहली जो मूर्ति है वो बागुन गांव के अंदर विराजित की गई, दूसरी मूर्ति बातसोड़ा गांव के अंदर विराजित की गई, तीसरी जो मूर्ति है वो मंडपिया यहाँ पे विराजित की गई। और तीनों मूर्तियां जहां विराजित है, इनके बीच में 5-5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दूरी है। 5-5 किलो, अगर यहां से यहां जाना तो 5 किलोमीटर, या यहां से यहां जाना 5 किलोमीटर, यहां से यहां जाना है 5 किलोमीटर, यानी तीनों के बीच में, यहां से अगर यहां जाओगे तो 10 होगा, पर इनके तीनों के बीच में 5-5 किलोमीटर की आपकी क्या है? दूरी है। ठीक है, तीनों मूर्ति। सांवरिया सेठ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा चढ़ावा आता है, इसलिए इनको सांवरिया सेठ कहते हैं। क्योंकि ये मैंने बताया ना करोड़पति देवता, मतलब हर महीने में जब इनका दान पत्र खुलता है तो करोड़ों रुपए निकलते हैं। उसमें इंडियन करेंसी भी होती है, फॉरेन करेंसी भी होती है, सोना चांदी बहुत सारा इनको चढ़ावा आता है। इसके बाद क्या है कि जो सांवरिया सेठ है मंडपिया में विराजित है, इनको खास इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ की श्रद्धा सबसे ज्यादा है। इस मंदिर को बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं ने मान्यता दी, और बहुत ज्यादा यहाँ की चमत्कार है। तीनों मूर्तियां चमत्कारी है, पर जो मंडपिया है ये बहुत ज्यादा चमत्कारी है। चित्तौड़गढ़ जो रेलवे स्टेशन है, मंडपिया नरेश जो आपके चित्तौड़गढ़ जो है रेलवे स्टेशन, ये 45 किलोमीटर पड़ता है मुख्य मंदिर से। ठीक है, उदयपुर जो है आपके सांवरिया सेठ से कितने किलोमीटर पड़ता है? 77 किलोमीटर। और डबोक एयरपोर्ट, अगर आप एयरपोर्ट से आना चाहो यहाँ इस मंदिर मंडपिया, तो आपके 65 किलोमीटर पड़ता है।
भीलवाड़ा से अगर आप वहां जाना चाहो तो 100 किलोमीटर पड़ता है, क्या, मंडपिया नरेश जो आपके मंदिर है, मुख्य मंदिर, ठीक है। 5-5 किलोमीटर इन तीनों मंदिर के बीच की दूरी है, ठीक है। सांवरिया सेठ का जो निवास धाम है, मैंने बताया मुख्य निवास धाम आज के समय मंडपिया है, परंतु क्या है कि 3 मूर्तियां खास थी। प्रथम मूर्ति बागुंड गांव के अंदर जो विराजित है सांवरिया सेठ की, वो है। दूसरी बादसोड़ा है, तीसरी मंडपिया है, ठीक है। इसके बाद जो 40 साल तक क्या है कि जैसे जो आपके गुज्जर भोलाराम गुज्जर जो ग्वाला था, 40 साल तक इन तीनों मूर्तियों को एक ही स्थान पर पूजा की गई। इसके बाद अलग अलग स्थान पर इनको विराजित किया गया। अफीम के देवता, करोड़पति देवता सांवरिया सेठ, अफीम के देवता, ठीक है, किसानों के देवता, चोरों और तस्करों के देवता भी नहीं कहते, क्योंकि पार्टनर बना के क्या है कि ये लोगों के कार्य हारते हैं, ठीक है। लोग जितना चढ़ाते हैं उसका 2 गुना नहीं, कई गुना देते हैं सांवरिया सेठ, ठीक है। सांवरिया सेठ को पार्टनर बनाओ और करोड़ों कमाओ, ऐसी मान्यता है। भारतीय रुपयों के अलावा विदेशी करेंसी भी आती है, मैंने बताया इंडियन करेंसी के अलावा विदेशी जो फॉरेन करेंसी है वो भी आती है दान पात्र के अंदर। देश और विदेश से काफी लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। मालवा और मेवाड़ के मुख्य आराध्य देव माने जाते हैं यह ऐसी मान्यता, ऐसा मानते हैं लोग कि ये वही मूर्ति है जिनको मीराबाई अपने गिरधर गोपाल के रूप में पूजती थी। ऐसी मान्यता है, स्पष्टता या कितनी सच्चाई है ये तो इतिहास है, क्योंकि जिन्होंने बनाया है वही जाने। भगवान श्री सांवरिया सेठ का सीधा संबंध मीराबाई से भी मैंने जैसे मान्यता बताया है, ठीक है। दयाराम संत की वह टोली, मैंने बताया कि जो वैष्णव संप्रदाय के साधु संत थे उनमें से एक मुख्य संत थे जिनका नाम था दयाराम, ठीक है। दयाराम संत की जो टोली जिसे जमात कहते हैं, ठीक है, उन्होंने इन 3 मूर्तियों को यहाँ बागुंड छापर के यहाँ क्या है दफनाया था। संत दयाराम जी को प्रभु की मान्यता के अनुसार ऐसी प्रेरणा मिली कि सुरक्षित रखने के लिए इन तीनों मूर्तियों को का क्या यहाँ पे दफना दिया जाए, तो उन्होंने वट वृक्ष के नीचे क्या है इन मूर्तियों को दफना दिया गया था। उदयपुर भिंडर ठिकाने के जो राणा या वहां पे जो राजपूत राज करते थे उनके भी ये आराध्य देव माने जाते हैं, ठीक है। और सांवरिया सेठ के यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है हर एक एग्जाम में कि यहाँ पे किस संप्रदाय के लोग पूजा करते हैं, तो वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव जाति के लोग सांवरिया सेठ के यहाँ पूजा किया करते हैं। पुजारी यहाँ पे वैष्णव ही होते हैं। चमत्कार की बात कर लेते हैं अब सांवरिया सेठ के, क्योंकि चमत्कार सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऐसी मान्यता है कि एक समय था जब हरियाली अमावस्या के दिन क्या है कि मालपुए बनाए जा रहे थे, तो उसमें क्या है कि घी की कमी पड़ गई, तो घी की कमी पड़ने से क्या है कि सबने सांवरिया सेठ को याद किया। तो एक वृद्ध आदमी, बूढ़ा आदमी आता है उनकी तरफ और वो बोलता है कि ये एक पास में एक कुआं है, वहां से आप पानी निकाल के इसके अंदर मालपुआ बनाओ। तो लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या होता है, पर उन्होंने ट्राई किया, तो जैसे ही किया तो खूब उनके मालपुए बन गए। पर उस वृद्ध आदमी ने बोला था कि जैसे आपका काम हो जाए तो वापस जितना पानी बचे वापस उस कुएं में डाल देना। वापस ऐसे करते ही फिर लोगों को पता चला कि ये तो सांवरिया सेठ ही आए थे जिन्होंने हमारे को रास्ता दिखाया और सब श्रद्धालुओं को मालपुआ मिल सका या आशीर्वाद मिल सका, और क्या है कि प्रसाद मिल चुका, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है, कहते कि भोलाराम गुज्जर को जब ये सपने में आए सांवरिया सेठ और वहां से जब मूर्तियों को निकाला गया तो परेंडी का मतलब होता है पीने का, जहाँ पानी पीते हैं ना, जहाँ पे मटकी रखी जाती है, तो राजस्थान में उस पानी पीने की जो स्थान होता है उसको परेंडी कहते हैं। तो जब उन्होंने परेंडी के यहाँ रखा तीनों, तो हर रोज जब वो पूजा किया करते तो हर एक दिन उनको एक सोने की एक मोहर मिलती थी, सोने का सिक्का मिलता था, जिससे ये पता चलता है कि ये चमत्कार सच में था, चमत्कारी मूर्ति सच में थी। यहाँ के मंदिर जो मुख्य मंदिर है मंडपिया वाला, यहाँ पे क्या है कि हर रोज या कभी कभी एक कबूतर हमेशा चरणामृत पीने आता है, ठीक है, और पी के चला जाता है। ये भी एक सांवरिया सेठ के एक चमत्कारी है, जो कबूतर आके चरणामृत पी के चला जाता है। इसके बाद आप जब मुख्य मंदिर में जाएंगे मंडपिया जो सांवरिया सेठ का है, वहां पे मुख्य मंदिर में जाने से पहले एक गणेश जी की मूर्ति होती है जो आपके लेफ्ट हैंड साइड होती, ठीक है। यानी मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको गणेश जी के दर्शन होते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक मंदिर के पास एक आमलिया बाबूजी की समाधि है। अब आमली का मतलब होता है इमली, राजस्थान में इमली को आमली कहते हैं। बाबूजी का मतलब होता है साधु संत, ठीक है। बाबूजी का मतलब होता है साधु या वैष्णव, जिनको एक ही कहा जाता है, या तो बाबूजी कह दो, साधु कह दो या वैष्णव कह दो।
इसी वजह से आमलिया बाबूजी की जो समाधि है वो इमली के पेड़ के नीचे है, और इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, आमलिया बाबूजी की समाधि। आप कभी भी यहाँ जाएंगे तो वहां पे समाधियां रखी होती है, जो इमली का पेड़ है इसके नीचे समाधि है, तो मुख्य जो समाधि है वो आमलिया बाबूजी की है, जो एक वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव साधु थे, जो मुख्य रूप से वहां पे उनकी पूजा होती है समाधि की। इसके बाद जो तल ग्रह होता है इनके आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो जो बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर एक मंदिर है, शिव पार्वती का मंदिर, जो सांवरिया सेठ को बिल्कुल पास में ही है। ठीक है, सांवरिया सेठ के जैसे आप दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो तल ग्रह के अंदर शिव पार्वती का मंदिर है। तो ये मुख्य बातें मैंने आपको सांवरिया सेठ के बारे में बता दी। सांवरिया सेठ का जो मंदिर है NH 76 के ऊपर है। ठीक है, आप कभी भी इन रास्ते से रोड बाय रोड जाओगे, ठीक है, तो क्या है आपके NH 76 पड़ेगा। 1840 के अंदर भोलाराम गुर्जर के सपने में, जो एक ग्वाला था, उनके सपने में आते हैं और वहां से मूर्तियां ये निकालता है उस बागुंडा छापर के यहाँ से। 1840 के अंदर कौन से मेवाड़ के राणा होते हैं, तो फतेह सिंह जी होते हैं। 3 राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, यहाँ के लोग सबसे ज्यादा यहाँ दर्शन करने आते हैं। उपनाम क्या है, इनको अलग किन किन नाम से जाना जाता है, अफीम के देवता, करोड़पति देवता, किसानों के देवता, मालवा मेवाड़ के देवता, और यहाँ पे जो हमेशा पूजा करते हैं वो वैष्णव संप्रदाय के लोग ही होते हैं। 3 मूर्तियां, मंडपिया, बातसोड़ा, बागुंडा, जो इनके बीच की दूरी कितनी है, 5-5 किलोमीटर। ठीक है, और इनको सेठ जी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है। ठीक है, यहाँ पे लोग अपना पार्टनर बनाते हैं सांवरिया सेठ को, उनका कार्य झाड़ते हैं सांवरिया सेठ, वो जो कहते हैं कि भगवान मेरा ऐसा काम करवा देना, तो ये करवा देते हैं। उससे खुश हो के इनके जो श्रद्धालु है, इनको क्या है, कुछ भी दान पात्र में जितनी उनकी श्रद्धा होती है वो वहां डालते हैं और उनको खूब मिलता है। ठीक है, करोड़ों चढ़, मतलब ये समझ लो कि कुछ ऐसी मान्यता है यहाँ पे कि आप जितना वहां चढ़ाओगे उससे कई गुना आपको मिलेगा। ठीक है, जय श्री सांवरिया सेठ। कुछ सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप भी सुनिए। तो कुछ सुना देता हूँ आपको सांवरिया सेठ के बारे में, बहुत ज्यादा फेमस है ये लाइनें। सांवरिया सेठ दे दे, मंड प्यारा मालिक दे दे, हो तारे बरियो भंडार थोड़ो ना पड़े रे, मंड प्यारा मालिक दे दे, बाद सोड़ा मालिक दे दे, बागुंडा वाला दे दे, लक्ष्मी रा बींद दे दे, हो तारे बरियो भंडार थोड़ो ना पड़े रे, सांवरिया सेठ दे दे, मंड प्यारा मालिक दे दे। जय श्री सांवरिया सेठ।